रहते बंदरे। मैं रघुवीर दूते दर्श गंदरे। अरे बंदर तू कौन है? बदला अपना नाम। वो कहां से आगमन और क्या है मुझसे काम? प्रथम तो मेरा लीजिए नमस्कार। दूंगा चार जवाब मैं, सब है चार जवाब। मम जन कई तो रही मिटाई, तब हित कारण आए हो भाई। हे लंकेश, आप में और मेरे पिता बाली में गहरी मित्रता रही है। इसी कारण मैं आपके हित में ही यहाँ पर आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस करनाती, शिव विरक्त पूजी बहुभांति। आपने अति उत्तम कुल में जन्म लिया है। आप महर्षि पुलस्त के पौत्र हैं और आपने भगवान शंकर और ब्रह्मा की अनेकों प्रकार से पूजा की है। पर पाए कीने सब काजा, जीते हूँ लोक पाल सब राजा। भगवान शंकर और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर आपने अनेकों कार्य किए और सभी दिक्पालों और राजाओं तक को अपना सेवक बनाया है। नभ्य अभिमान मोय बस टिम्बा, हरे आने ओ सीता जगदम्बा। परंतु लंकेश, इस राजसी अभिमान के वशीभूत होकर जो तुम माता जानकी का हरण कर लाए हो, ये अच्छा कार्य नहीं किया। करके ले आए जानकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आप तो बस पर चले हो, जो किया वे जा किया। अब सुविका सुने तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। इसलिए लंकेश, अब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करते चलिए, जिसके करने से प्रभु श्री राम आपके समस्त अपराध क्षमा कर देंगे। हर दसन गए तृण कंठ कुठारे, परिजन सहित संग नारे। साधर जनक सुता कर आगे, विंध्य
हाथों में तिनका दबाकर अपनी समस्त प्रजा और मंदोदरी आदि रानियों के साथ माता जानकी को आदर पूर्वक आगे आगे लेकर अपने सभी प्रकार के भय को त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में चलो और उनसे इस प्रकार से विनती करो। प्रणति काल रघुवंश मने त्राय त्राय अबे बोल। आरती गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो लखन सिया रामचंद्र के जय। किस तरह विनती करनी है सुनिए कि हे शरणागत की प्रण के पालन करने वाले हे रघुवंश मणि प्रभु श्री राम, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आपकी ऐसी आर्तवाणी को सुनकर प्रभु अवश्य ही समाधान दे देंगे, अन्यथा लंका में रावण अंधेरा होने वाला है। दिशाएं कह रही है नाश तेरा होने वाला है। अरे रे कभी पोथी न बोल समाई, कौन न जाने मोय सुरारी। ओ बंदरी के बच्चे, तू मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता मैं देवताओं का शत्रु हूं? कहो निज नाम जनक कर भाई, की नाथे मानिए मिताए। और जरा पहले अपने पिता का नाम तो बतला और बता कि तू मेरी उसके साथ किस तरह से मित्रता मानता है। अंगद, लिए हैं जिनके तूने नाम, ध्यान नहीं मुझको कौन बाली और कौन राम। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। महाराज, शायद आप बाली को भूल गए हो, परंतु इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि महाराज शायद भूल गए कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूले। तो बड़ी ना भूल महाशय की, इसमें कोई अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें, भगिनी श्री स्वरूप नखा जी को दिन में 10 बार देखते हो, इस कारण मुझे अचंभा है श्री राम नाम को भूले हो। अब जान गए उन कबूर को, या पिछली और कथा कह दूं, मैं जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयं रखता कह दूं। प्रभु श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे मुझ बानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर है, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज सभा को अब सीधी समझाने आया है। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। हाँ, ध्यान आया, बाली नाम का एक वानर था जिसे मैं भली भांति जानता हूं। अंगद तू ही बाली करे बालक, उपजे वंशी अनन कुल घालक। अंगद, क्या तू वास्तव में उस योद्धा का पुत्र है? सच में तू अग्नि के समान अपने कुल को जला डालने वाला है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का बालक है?
बहाने में आदमी को तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने बाली को धिक्कार तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता तेरे का था उस पर न तुझे विश्वास था। वास्तव में मेरा होता मुझसा होता या मेरी और बुला होता तो ये देख भानु प्रताप मेरा तेरा यश कवच गिरा होता। हाँ अब भी अवसर शेष है, यदि मेरी और तो मिल जाए इस बड़े राज की सेना का कल से सेनापति बनकर। अंगद यदि तुम मेरी और मिलते हो तो मैं आज से ही तुम्हें अपने राज का सेनापति नियुक्त करता हूं। आवे कहो कुशल बाल के अहीं, बिहस बचन तब अंगद कहीं। अच्छा ये सब बातें तो बात की हैं, पहले जरा मेरे मित्र बाली की कुशलता के बारे में तो बतला और बता कि उसका वध किसने और किस प्रकार से किया। 10 दिन गए बाल पे ढाई, बूझे कुशल सका उरलाए। लंकेश, अब केवल 10 दिन शेष रह गए हैं। उसके पश्चात तुम स्वयं ही अपने मित्र बाली के पास जाकर उन्हें गले से लगाकर सारी कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसे होई, सो सब तो सुनायो सोई। श्री राम जी का विरोध करने वालों की जैसी कुशलता होती है वो सब मेरे पिता बाली तुम्हें भली प्रकार समझाते। अरे सुने सत भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं लागे। अरे मूर्ख, भेद केवल उसी के मन में पड़ता है जिसके हृदय में प्रभु श्री राम निवास नहीं करते। हमें कुल घालक सत्य तुम्हें कुल पालक 10 शीस, अंधे बधिर नयस कहें नयन कान भुज 20। और श्री राम जी का दूत होने पर तुम मुझे कुल घालक कहते हो। अरे ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते। और तुम्हारे तो 20 आंख और कान। और फिर लंकेश, तुम मुझ जैसे कुल घालक को अपना सेनापति क्यों बनाना चाहते हो?